अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों। उस्ताद अल हुकमा प्रोफेसर हकीम सैयद रिमत अली शाह साहब के 6 नब्ज़ें 6 इसबाग और 6 नब्ज़ें कुल अमराज को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये आसान तशखीस का सिलसिला शुरू किया है। आज हमारा दूसरा लेक्चर है जिसका अनवान है उम्र के लिहाज से सेहत की नब्ज़ें। देखिए इस वीडियो में। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन व नाज़रीन, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 6 नब्ज़ें कुल इमराज और 6 नब्ज़ें 6 इसबाग के तहत आज का हमारा मौजू है सेहत की नब्ज़ों की पहचान। तो हर उम्र में इंसान की एक सेहत की नब्ज़ होती है। जब इंसान इस दुनिया में आता है, माँ का दूध पीता है, तो उसकी नब्ज़ जो है वो असाबी गुद्दी होती है। कानून मुफरद अज़ा में इसको आप असाबी गुद्दी कह लें और तिब्बे यूनानी में खाम बलगम वाली नब्ज़ कह लें, तार गरम कह लें, चीज एक ही है, आप किसी भी नाम से पुकार लें। कोई नाम रखने से मफहूम नहीं बदल जाता। और ये इसका एहसास जो है ये शहादत वाली उंगली पे नब्ज़ आपने ऐसे चेक करनी है। ये जो हड्डी है, ये जो कलाई की थोड़ी सी हड्डी होती है, इसको छोड़कर यहां पे आपने उंगलियां रखनी है। यहां पे चारों उंगलियां आपने बराबर रखनी है। और पहली ये जो शहादत की उंगली है, शहादत की उंगली जो है नीचे दबाव देकर जो नब्ज़ महसूस हो सिर्फ शहादत की उंगली पे, वो असाबी गुद्दी दूध पीने वाले बच्चे की सेहत की नब्ज़ होगी। फिर उसके बाद अगर मां का दूध पीता है तो उसका दूध जो है वो छुड़ा लिया गया है, या गाय का दूध पीता है, भैंस का दूध पीता है, तो उसके साथ जब वो भैंस का दूध पी रहा है या गाय का दूध पी रहा है तो उसको साथ कोई और चीज भी खिलानी शुरू हो जाते हैं। कोई बिस्कुट खाने लगता है, कोई रोटी का टुकड़ा चबाने लगता है, तो उसकी नब्ज़ जो है तंदुरुस्ती की, वो शहादत वाली उंगली पे बगैर दबाव देने के ज़हर होगी। उसका एहसास शहादत वाली उंगली पे, एक ही उंगली पे, पहली उंगली पे बगैर दबाव देने से एहसास होगा, और इसको हम असाबी उजलाती नब्ज़ कहेंगे। कानून मुफरद में असाबी उजलाती, तिब्बे यूनानी में पुख्ता बलगम वाली नब्ज़ या तारखुशक नब्ज़। यहां तारखुशक से अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि ये नई बात बता दी गई। तो इसका मतलब है कि इसमें 2 हिस्से तरी है या 3 हिस्से तरी है और एक हिस्सा जो है वो खुश्की है, क्योंकि नब्ज़ जो है 3 ही चीजें हैं, बलगम, सुदा और सफरा। 3 चीजों का खून मरकब है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि बलगम से यकदम सफरा की तरफ नब्ज़ चली जाए, वो अपने इर्तिकाब मुकम्मल करती हुई जाएगी। हमेशा बलगम से सुदा की तरफ और सुदा से सफरा की तरफ, तरी से खुश्की की तरफ और खुश्की से गर्मी की तरफ, ये सर्कल जो है, और गर्मी से फिर तरी की तरफ। तो
इसके बाद जब उसके दूध दूध के दांत निकल आते हैं और वो गोश्त वगैरह खाने लगता है, ठोस चीजें जो है वो चबाने लगता है, तो उसकी नब्ज जो है वो उजलाती असाबी होगी। कानून मुफरद अज़ा में इसको उजलाती असाबी और तिब्बे यूनानी में इसको हम खुशक तर कहेंगे या खाम सुदा वाली नब्ज कहेंगे, और ये उसकी सेहत वाली नब्ज होगी। इसका एहसास पहली 2 उंगलियों पे होगा, ये इन 2 उंगलियों पे, शहादत वाली उंगली और साथ वाली उंगली, बगैर दबाव से, और ये उसकी सेहत वाली नब्ज। उसके बाद अगर लड़का है, जवानी की तरफ जा रहा है, मुख्तलिफ उम्रें हैं, आबो हवा का भी असर होता है, खुराक का भी असर होता है। अरब में 10 साल का बच्चा बालग हो जाता है, तारीख शाहद है। और किसी इलाके में 12 साल, 14 साल, बहरहाल जब भी बच्चा बालग होता है तो उसकी नब्ज, अगर वो लड़का है तो उसकी जो, चूंकि वो जवानी की तरफ जा रहा है, तो उसकी नब्ज जो है वो उजलाती गुद्दी होगी और ये उसकी सेहत वाली नब्ज होगी। इसका दुरानिया 50, 55 और 60 साल तक होगा। ये उजलात, कल्बो उजलात की दूसरी नब्ज है। ये पुख्ता सुदा वाली नब्ज है और इसको हम कानून मुफरद अज़ा में उजलाती गुद्दी कहेंगे, तिब्बे यूनानी में खुशक गरम कहेंगे या पुख्ता सुदा वाली नब्ज कहेंगे। ये नौजवान मर्द की नब्ज है। और उसके बाद अगर लड़की है तो वो जवानी के तरफ जा रही है, अब वो लड़की से नौजवान औरत बन गई है, बालग हो गई है, तो उसकी नब्ज जो है वो 4 उंगलियों पे होगी और उसको हम गुद्दी उजलाती, कानून मुफरद अज़ा में गुद्दी उजलाती और तिब्बे यूनानी में गरम खुश नब्ज कहेंगे या खाम सफरा वाली नब्ज कहेंगे। इसका दुरानिया भी 50, 55 और 60 साल तक होना चाहिए। तो मुख्तलिफ इलाकों में क्योंकि असबाब में मर्जा भी होते हैं, आबो हवा असर करती है, खुराक असर करती है, गमो फिक्र असर करते हैं, तो इससे कुछ कम और ज्यादा भी हो सकती है। इसके बाद जिगरो गुद्दत की दूसरी नब्ज यानी पुख्ता सुदा वाली, जिसको हम गरम तर नब्ज कहते हैं, कानून मुफरद अज़ा में गुद्दी साबी कहेंगे, तिब्बे यूनानी में गरम तर कहेंगे, पुख्ता सफरा वाली नब्ज कहेंगे। और इसमें इसकी जो पहचान है, जब औरत किसी बाल को जन्म देती है, किसी बच्चा को जन्म देती है, या फिर हैज के दिनों में, ये उसकी सेहत की नब्ज होगी। यानी विलादत के दौरान और हैज के दिनों में
इसकी सेहत की ये नब्ज है जिसको हम गुद्दी असाबी कहते हैं, और ये दरमियान वाली 2 उंगलियों पे ज़ाहिर हुई। मैं आपको फिर बताता चलूं कि असाबी गुद्दी नब्ज नवमौलूद बच्चे की शहादत वाली उंगली पे दबाव देने से, और असाबी उजलाती नब्ज जब वो थोड़ा सा कोई चीज दूध के अलावा और खाना पीना शुरू करता है तो शहादत वाली उंगली के बगैर दबाव देने से जो नब्ज एहसास देगी, महसूस होगी, उसको हम असाबी उजलाती नब्ज कहेंगे। उसके बाद उजलाती असाबी नब्ज जो है वो शहादत वाली उंगली और उसके साथ वाली यानी पहली 2 उंगलियों पर महसूस होगी। उजलाती गुद्दी नब्ज जो है ये पहली 3 उंगलियों पे नौजवान मर्द की, जिसको हम उजलाती गुद्दी कहते हैं, ये पहली 3 उंगलियों पे ऊपर ही महसूस होगी, और इसके बाद 4 उंगलियों पे नौजवान औरत की, जिसको हम गुद्दी उजलाती कहते हैं, इसका एहसास भी 4 उंगलियों पे होगा। उसके बाद हैज़ो वलादत की नब्ज, पुख्ता सफरा वाली नब्ज, जिसको हम गुद्दी असाबी कहेंगे, ये दरमियानी 2 उंगलियों पर, इन 2 उंगलियों पर इसका एहसास हो। तो ये हर उम्र की अलग-अलग सेहत की नब्ज जो है वो बता दी गई है। जब आपने इलाज मुआवजा करना है तो सबसे पहले आपके इल्म में होना चाहिए कि इसकी सेहत वाली नब्ज कौन सी है। इसके बाद बहुत सी बातें हैं जो साथ साथ चलती जाएंगी, हम बताते जाएंगे, और जो शख्स इन 6 नब्जों को याद कर ले, इन 6 असबाब को याद कर ले, तो इंशाल्लाह वो तिब के मैदान में किसी चीज का मोहताज नहीं होगा। उस्ताद नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब और कानून फितरत के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।